जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजनों ने 2 घंटे 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर 4 लोग मौजूद थे। चारों ने एक एक कर उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जिसमें पुलिस वालों को विलेन की तरह पेश किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स की आड़ में सुरक्षा कर्मियों पर हमले को अंजाम देने वाले अराजक तत्वों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें एक तरफा और फॉल्स नैरेटिव गढ़ते हुए अराजक तत्वों को बचाने के लिए अलग अलग हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सीजेपी के प्रदर्शन में घायल हुए पुलिस वालों के परिजनों ने बताया कि कैसे 20 तारीख के बाद नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, जबकि हकीकत तो यह है कि हमला पुलिस वालों पर भी हुआ। तो इस हमले में घायल एसीपी की पत्नी उपनीत कौर ने पहला आरोप लगाया। आरोप ये कि उनके पति कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा आरोप लगाया घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन ने। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी थे जिन्होंने उनके पिता को घसीट कर मारा, लहूलुहान कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके पिता को ही क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। गुंजन की ही तरह घायल एएसआई की पत्नी सीमा ने भी आरोप लगाया कि शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। तो वहीं एक और घायल एएसआई के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रदर्शन में मौजूद उपद्रवियों ने उनके पिता पर हमला किया, जिसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोटें लगी। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। दिल्ली पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट 40 सेकंड का वीडियो भी दिखाया गया, जो चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि 20 जुलाई को हुआ क्या, जो चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि सौरभ दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीप के जिन लोगों को मासूम और छात्र बताकर सरकार को ही धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने किस तरह पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया। वीडियो फुटेज के साथ बताया गया कि प्रदर्शनकारियों को सुबह समझाया गया कि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें संसद मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर भारी संख्या में जमा हो गए। मंच पर मौजूद लोगों ने बार बार लोगों को आने के लिए कहा। पुलिस ने उन्हें फिर समझाया, लेकिन भीड़ संसद की तरफ कूच करने लगी। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ पटेल चौक तक पहुंच गई, जहां पुलिस पर फिर से पत्थर चले और जूते फेंके गए। वहां भी बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले चलाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा।
ऐसे में सवाल पूछे जाने चाहिए सीजेपी के तथाकथित युवा नेताओं से कि क्या पुलिस वालों के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं? क्या सच सिर्फ वही है जो सीजेपी कह रही है? क्या दिल्ली पुलिस के साथ बर्बरता नहीं हुई? और अगर कानून के रखवालों पर हमला हुआ तो हमलावरों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है सीजेपी, आईसा और तमाम विपक्षी पार्टियां? भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।